एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइज। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का लेक्चर नंबर 2 है। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 अटेंड नहीं किया है तो आप पहले उसको जाके देख लो, वो इंट्रोडक्शन था, तो आपको ये वाला लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। तो हम लोग एक्सरसाइज 5.1 आज से स्टार्ट करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो देखो 5.1 का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कह रहा है ना कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। आपको एपी बनाना है जिसमें कि एपी के 4 ही टर्म्स लिखने हैं आपको स्टार्टिंग के। ए दिया हुआ है, मतलब पहला टर्म आपको दिया हुआ है, एंड कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है। तो आपको एपी के 4 टर्म्स लिख देने हैं। मैं इसमें से ये 4th नंबर क्वेश्चन बनाती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा बढ़िया सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे ए दिया हुआ है, यानी कि A1 तो दिया हुआ है ना, A1 या फिर ए दोनों एक ही चीज़ हुआ। फर्स्ट टर्म ये दिया हुआ है -1, ठीक है। अब हम लोगों को सेकेंड टर्म कैलकुलेट करना है। तो मैंने क्या बताया था आपको, सेकेंड टर्म कैलकुलेट करने के लिए इसके पहले वाले टर्म में डी को ऐड करना है। तो इसके पहले वाला टर्म यानी कि A1 में आपको डी को ऐड करना पड़ेगा। तो A1 कितना है, -1 है, इसमें आपको डी ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 1/2 ऐड करना पड़ेगा। एलसीएम ले लो तो ये -2 + 1 यानी कि -1/2, ये हो गया आपका सेकेंड टर्म, राइट। अभी मेरे को थर्ड टर्म कैलकुलेट करना है, तो क्या करूँगी, इसके पहले वाले टर्म यानी कि सेकेंड टर्म में से सेकेंड टर्म में मैं डी ऐड कर दूंगी। तो सेकेंड टर्म अभी जस्ट मैंने कैलकुलेट किया था ना, -1/2 में मैं डी ऐड करूंगी, यानी कि 1/2 ऐड कर दूंगी। ये कट जाएगा यानी कि 0, यानी कि थर्ड टर्म क्या आ गया, 0 आ गया। चलो अभी हम लोग फोर्थ टर्म कैलकुलेट करते हैं। तो फोर्थ टर्म के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसके पहले वाले टर्म में डी ऐड करना पड़ेगा। तो इसके पहले वाला यानी A3 कौन सा टर्म है, 0 है, मतलब A3 की वैल्यू 0 है। तो 0 में 1/2 में ऐड करूँगी तो 1/2 आ जाएगा। ये हो गया हमारा A4 की वैल्यू। चलो अभी मेरे पास सारे टर्म्स आ चुके हैं। अब मैं इसको अरेंज करके लिखने वाली हूँ। तो यहाँ लिखूँगी AP = -1 -1/2 0 एंड ये 1/2, ये हमारा हो जाएगा आंसर, राइट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी है गाइज, आराम से आप बना सकते हो इसको। आई थिंक आप ये भी बना लोगे 5th नंबर क्वेश्चन भी, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो ये हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो ये कह रहा है कि फॉर द फॉलोइंग एपीज, इन सारे एपीज के लिए आपको फर्स्ट टर्म लिख देना है एंड कॉमन डिफरेंस क्या है ये बता देना है। तो फर्स्ट टर्म तो कोई भी बता देगा, है ना। ये 3 यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, 1/3 यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, 0.6 यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, -5 यहाँ पे फर्स्ट टर्म है ना। हाँ अभी कॉमन डिफरेंस बताना है तो कैसे बताएंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई सीरीज एपी में है तो किसी भी बाद वाले टर्म में से पहला वाला टर्म को सब्ट्रैक्ट करोगे तो डिफरेंस मिल जाएगा, है ना। और सारा डिफरेंस तो सेम ही होगा, कॉमन डिफरेंस है क्योंकि एपी में है। तो चलो फिर मैं इस क्वेश्चन को बना के आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे A1 की वैल्यू कितनी है, 1/3 है। A2 की वैल्यू कितनी है, 5/3 है ना। तो आपको D चाहिए, यानी कि D1 चाहिए, है ना। D या D1 एक ही चीज़ हुआ, तो यानी कि क्योंकि सब तो सेम ही आएगा ना, D1 D2 D3 D4 सब सेम आएगा। ये चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी अगर आप लेक्चर 1 देख लोगे तो, ठीक है। तो उसको देख लेना पहले, फिर ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं डी कैलकुलेट करूँगी तो कैसे करूँगी, D2 में से मैं D1 को सब्ट्रैक्ट कर दूँगी। तो 5/3 में से मैं 1/3 को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो कितना आएगा, 4/3 आ जाएगा, यानी कि डी की वैल्यू 4/3 आ गई, ठीक है। उसी तरीके से आप किसी भी बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को घटाओगे ना, इतना ही आना है, 4/3 ही आना है। देखो आप 13/3 में से भी 9/3 को सब्ट्रैक्ट करोगे 4/3 ही आएगा। आप 9/3 में से भी 5/3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 4/3 ही आएगा, है ना। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस के लिए आप किसी भी बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, बट फिर भी हम लोग जनरली सुविधा होने के लिए स्टार्टिंग के ही 2 टर्म्स से निकाल लेते हैं, A2 - A1 कर लेते हैं, तो हम लोगों को डी की वैल्यू आ जाती है, राइट। अभी हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ये 4th नंबर क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देती हूँ आपके लिए। यहाँ पे ये 0.6 जो है A1 है और ये 1.7 A2 है, ठीक है। तो मेरे को D अगर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, A2 - A1 करना पड़ेगा। तो 1.7 - 0.6 करना पड़ेगा। तो ये 7 - 6 1 होता है एंड 1 - 0 1 होता है, यानी कि D की वैल्यू कितनी आ गई, 1.1 आ गई। देखो गाइज अगर आप यहाँ पे ना A4 में से भी A3 को सब्ट्रैक्ट करोगे उतना ही आना है ना, क्योंकि AP में है, हर 2 टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा, राइट। बट फिर भी हम लोग सुविधा के लिए A2 - A1 कर लेते हैं तो हमारा काम हो जाता है,
आई थिंक आपको इतना क्लियर होगा। चलो अभी हम लोग आगे मूव करते हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो इसको कैसे सब बनाएंगे ना, वो देखो यहाँ पे पहले क्या रहा है, यहाँ पे आपको देखना है कि एपी में है कि नहीं है, जो गिवन क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना है कि एपी में है कि नहीं है, और अगर है तो आपको कॉमन डिफरेंस बता देना है एंड आगे के 3 टर्म्स आपको लिख देने हैं। तो मैंने लेक्चर 1 में आपको बताया हुआ है कि हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि जो सीरीज़ दी हुई है वो एपी में है या फिर नहीं है। तो मैंने वहाँ पे बताया था कि हम लोग डिफरेंस 1 यानी कि D1, D2, D3 कैलकुलेट करेंगे एंड जब वो इक्वल आएगा, D1, D2, D3 सब इक्वल आएगा ना, तो हम कहेंगे कि ये जो सीरीज है हमारा एपी में है। और अगर कोई भी एक डिफरेंस सेम ना आया, ठीक है ना, तो हम बोलेंगे कि वो सीरीज एपी में नहीं है। चलो फिर तो देखते हैं कि कौन सा सीरीज एपी में है कौन सा नहीं है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है, क्योंकि आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी है। इसको देखो, मैं पहले इसको तो उतार लेती हूँ, राइट। तो ये मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। चलो अभी यहाँ पे ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है एंड ये A4 है। अभी मेरे को D1 D2 निकालना है ना, तो मैं A2 में से, मैंने आपको बताया ना, बाद वाले टर्म में से पहले वाले को घटाना है, राइट। तो यहाँ पे ये हो जाएगा D1, यहाँ पे A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो ये हो जाएगा D2, A4 में से A3 को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो ये हो जाएगा D3। अभी हम लोग सबकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। तो D1 कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर लूँ, A2 माइनस A1 कर लूँ, तो यहाँ पे 5/2 माइनस 2 कर लेती हूँ, ठीक है। तो एलसीएम लूँगी तो 2 हो जाएगा, 5 माइनस 4 दैट इज 1/2। ये हो गया हमारा D1 का वैल्यू। अभी और D2 सॉल्व करते हैं। तो D2 के लिए क्या करना पड़ेगा, A3 माइनस A2 करना पड़ेगा। मैं डायरेक्टली कर लेती हूँ, 3 माइनस 5/2, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 5, मैंने एलसीएम लिया है, तो ये हो जाएगा 1/2, राइट। देखो यहाँ पे सेम आ रहा है ना, D1 D2 सेम आ रहा है, बट अभी रुको, अभी तो D3 भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। D3 की वैल्यू कितनी आएगी, A4 माइनस A3, दैट मीन्स 7/2 माइनस 3, दैट मीन्स 7 माइनस 6/2 इज इक्वल्स टू 1/2। देखो यहाँ पे भी सेम आ रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टर्म सीरीज दिया हुआ है ना, ये एपी में तो है, तो यहाँ लिख दूंगी, इसलिए द गिवन सीरीज इज इन एपी, राइट। अब बात आती है कि कॉमन डिफरेंस कितना है, तो ऑब्वियस सी बात है D1 D2 D3 तो सेम है ना, D फॉर डिफरेंस। तो जब ये तीनों सेम है तो हम कह सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस 1/2 हो गया, राइट। अभी आगे के टर्म्स लिखने हैं, तो आगे के टर्म्स लिखने के लिए मैं आपको बता देती हूँ। देखो हाँ, हमारे पास तो 4 टर्म्स दिए हुए हैं ना, यहाँ पे 4 टर्म्स तो दिए हुए हैं, यानी कि 5वां टर्म आपको बताना है, यानी A5 की वैल्यू बतानी है। तो फिर से वही वाली बात, इसके पहले वाले टर्म में D जोड़ दो, तो इसके पहले वाला टर्म A4 है, A4 में आप D ऐड कर लो। A4 की वैल्यू कितनी है, 7/2 है, तो 7/2 में आप D कितना था, 1/2 था, ऐड कर लो, तो कितना हो जाएगा 8/2, यानी कि 4 हो जाएगा, यानी कि A5 की वैल्यू 4 आएगी, राइट। चलो उसी तरीके से अगर आपको A6 कैलकुलेट करना है तो कैसे करोगे, तो A6 कैलकुलेट करने के लिए इसके पहले वाले टर्म में D जोड़ दो, है ना। तो A5 की वैल्यू अभी जस्ट हमने कैलकुलेट की थी, 4 आया था ना। चलो तो 4 में हम लोगों को वापस से 1/2 ऐड करना है, यानी कि जब LCM लेके सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9/2, राइट। ये हो गया हमारा छठा टर्म। लाइकवाइज आप 7 टर्म भी ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हो, आई थिंक, राइट। चलो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे ये वाला क्वेश्चन 5 नंबर, ठीक है। देखो देखने में बहुत टफ लग रहा है, बट टफ है नहीं, आप एक बार ये देख लो। मैं इस क्वेश्चन को पहले तो उतार लेती हूँ। तो ये हो गया पहला टर्म, ये हो गया हमारा दूसरा टर्म, ये हो गया हमारा तीसरा टर्म, और ये हो गया हमारा चौथा टर्म, राइट। चलो मैं यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए लिख भी देती हूँ, A1 A2 एंड ये A3 एंड ये A4, राइट। अभी मेरे को तो पहले D1 D2 निकालना पड़ेगा ना, तभी पता चलेगा ना कि ये एपी में है कि नहीं है। तो ये हो जाएगा D1, ये हो जाएगा D2 एंड ये हो जाएगा हमारा D3। चलो फिर कैलकुलेट करके देख लेते हैं। D1 कैलकुलेट करूँगी, मैं डायरेक्टली कर लेती हूँ, ठीक है ना। A2 माइनस A1, तो 3 प्लस √2 माइनस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि √2 बचेगा, राइट। चलो अभी मेरे को D2 कैलकुलेट करना है ना, तो मैं D2 इज इक्वल्स टू, D2 के लिए क्या करूँगी, A3 माइनस A2 करूँगी। A3 की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस 2√2 है ना।
और इसमें माइनस करना पड़ेगा a2 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस रूट 2 है। बेटा इसमें 2 टर्म्स है ना, तो यहाँ पे मेरे को ब्रैकेट देना तो बनता ही है, ब्रैकेट नहीं दोगे सब गड़बड़ हो जाएगा, ब्रैकेट तो देना ही पड़ेगा। अभी यहाँ पे ब्रैकेट हटाना भी पड़ेगा, तो आपको पता है ना कि माइनस यहाँ होता है तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस माइनस -3 एंड ये प्लस माइनस -√2, राइट। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2√2 में से एक √2 चला जाएगा तो कितना बचेगा √2 बचेगा, राइट। देखो यहाँ पे d1 भी √2 आ रहा था, d2 भी √2 आ रहा था, d3 भी इतना ही आएगा। देख लो एक बारी, मैं बता देती हूँ। मैं इसको इरेज कर दूँ, मैं इसको इरेज कर रही हूँ, राइट। तो देखो मैं यहाँ पे d3 कैलकुलेट करूँगी तो मैं यहीं से कैलकुलेट कर लेती हूँ। ये a1 था, ये a2 था, ये a3 था एंड ये a4 था। तो मेरे को a4 में से a3 को सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो a4 है कितना 3 प्लस 3√2 में से सब्ट्रैक्ट करना है, ब्रैकेट डालूंगी 3 प्लस 2√2, राइट। चलो अभी मेरे को ब्रैकेट भी तो हटाना पड़ेगा ना, साइन चेंज करनी पड़ेगी मेरे को। तो यहाँ पे माइनस हो गया एंड यहाँ पे भी माइनस हो गया, ये 2√2 है, राइट। तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 3√2 में से 2√2 चला जाएगा, कितना √2 बचेगा, सिर्फ √2 बचेगा, यानी कि 1√2 बचेगा। तो देखो तीनों सेम आ रहा है ना, d1 d2 d3, डैट मीन्स कि ये तो AP में है, ठीक है। और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2 हो जाएगी। अब आगे के टर्म्स लिखने हैं तो हम आगे के टर्म्स देखो लिखते हैं। 4 टर्म्स तो पता है ना मेरे को, तो 5वां टर्म लिखने के लिए इसके पहले वाले टर्म में d जोड़ना पड़ेगा। तो इसके पहले वाला टर्म यानी कि a4 क्या है 3 प्लस 3√2 में आपको d जोड़ना पड़ेगा, यानी कि √2 ऐड करना पड़ेगा। अब मेरे को बताओ, ये 3 तो इंडिपेंडेंट है, इसका तो कोई यहाँ पे दोस्त है ही नहीं, तो 3 ही रह जाएगा। एंड ये 3√2 में एक √2 जोड़ लेंगे, कितना √2 हो जाएगा, 4√2 हो जाएगा। ये हो गया हमारा a5 की वैल्यू, राइट। चलो अभी a6 भी हम लोग निकाल लेते हैं। a6 कैलकुलेट करना है तो आपको इसके पहले वाले टर्म में d ऐड करना पड़ेगा। a5 यानी कि 3 प्लस 4√2 जो अभी हमने कैलकुलेट किया था, इसमें आपको d ऐड करना है, मतलब √2 ऐड करना है। वापस से यहाँ पे 3 जो है अकेला है तो इसको रहने दो, एंड 4√2 में एक √2 ऐड कर लोगे, कितना √2 हो जाएगा, 5√2 हो जाएगा। ये हो गई हमारी छठे टर्म की वैल्यू। लाइकवाइज आप 7 टर्म भी आई थिंक कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। एंड बाकी के सारे क्वेश्चंस इजी हैं, आप ट्राई करना खुद से, क्योंकि मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चंस बता दूंगी, तो आप ट्राई कैसे करोगे। एंड आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो, राइट। चलो अभी हम लोग वापस से इसके बाद वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पे भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं। अभी हम लोग ये 12 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखो मैं पहले इसको कॉपी कर लेती हूँ। ये हो गया हमारा पहला टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये हो गया हमारा थर्ड टर्म एंड ये हो गया हमारा फोर्थ टर्म, राइट। तो d1 जब कैलकुलेट करूँगी तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करूँगी। मैं यहाँ पे डायरेक्टली ही कर रही हूँ, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी ना, कि आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √8 है, कैसे सब्ट्रैक्ट करूँ। सब्ट्रैक्ट करने के लिए या ऐड करने के लिए तो रूट का सेम होना इंपॉर्टेंट है। तो चलो बना लेते हैं, 8 को हम लोग √2 के टर्म्स में लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, एंड प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे ये जो कपल होगा उसको बाहर निकाल लेंगे, एंड जो कपल नहीं होगा उसको रूट के अंदर ही रहने देंगे, यानी कि √8 को हम 2√2 भी लिख सकते हैं, एंड -√2। अब तो सेम हो गया ना, अब 2 में से एक √2 चला जाएगा तो कितना √2 बचेगा, एक ही √2 बचेगा। तो d1 की वैल्यू कितनी आ गई, √2 आ गई। चलो उसी तरीके से मैं इसको पहले इरेज कर देती हूँ। उसी तरीके से हम लोग d2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो d2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, d2 कैलकुलेट करने के लिए a3 में से a2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि √18 माइनस √8 करना पड़ेगा। अब √8 को तो मैं पहले से ही लिख चुकी हूँ ना, 2√2। अब 18 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो 2 9 एंड यहाँ पे 3 आएगा। तो यहाँ पे 3 कपल है तो ये आ जाएगा बाहर, एंड ये हो जाएगा 3√2। डैट मीन्स मैं यहाँ पे √18 के बदले में 3√2 तो लिख ही सकती हूँ, एंड ये माइनस, राइट। चलो मैं इसको इरेज कर देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 3√2 में से 2√2 चला जाएगा, कितना √2 बचेगा, सिंगल √2 बचेगा,
ठीक है। तो देखो D1 की वैल्यू भी √2 ही आ रही थी, D2 की भी वैल्यू √2 ही आ रही है। अच्छा, अब D3 जब निकालोगे ना तो यहाँ पे 32 को भी ऐसे ही कर लोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करके तोड़ लोगे। तो देखो मैं आपको तोड़ के बता देती हूँ, यहाँ पे पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ। तो जब मैं यहाँ पे 18 को तोड़ूंगी ना, सॉरी 32 को जब प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगी ना, तो ये आ जाएगा 16, 8 एंड ये 4 एंड ये 2, राइट। तो यहाँ पे ये आ गया आपका कपल, ये आ गया कपल एंड ये सिंगल। दोनों में से मैं निकाल लूँगी 2 × 2, ठीक है। तो 2 × 2 4 होता है एंड इसका तो कोई कपल ही नहीं है, तो यहाँ आई थिंक आपको इतना क्लियर है। चलो फिर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हम लोगों को D3 चाहिए था, यानी कि √32 में से सब्ट्रैक्ट करना चाहिए था √18 को, राइट। तो √32 को हमने अभी जस्ट क्या लिखा था, 4√2 लिखा था ना, एंड 18 को क्या लिखा था, 3√2 लिखा था। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, √2 आएगा। देखो सब सेम आया ना, यानी कि D1 = D2 = D3 = √2, ओके। यानी कि तो AP में तो ये टर्म है, मतलब ये सीरीज़ है। अब आई थिंक आप आगे के टर्म्स को लिख सकते हो, आगे के 3 टर्म्स लिखने हैं, आई थिंक आप लिख सकते हो, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो आगे के टर्म्स लिखने हैं, यानी कि आपको 5वां टर्म लिखना है, तो आपको चौथे टर्म में D ऐड करना पड़ेगा। चौथा टर्म क्या था, अब हम लोग √32 नहीं लिखेंगे, लिखेंगे 4√2, राइट। इसमें हम लोगों को √2 ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 5√2 हो जाएगा, राइट गाइज। आई थिंक आप आगे के टर्म्स भी लिख पाओगे। चलो अभी हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला 15 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या करना है ना, देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। एंड 73 तो 73 रहने दो, राइट। बस स्क्वायर कर लो, उसके बाद से तो आपको निकालने आ ही जाएगा, है ना। तो अब उसके बाद से कैलकुलेट कर लेना, कोई झंझट नहीं है। इसमें भी वही करना है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर पहले निकाल लो, उसके बाद से आप D1, D2, D3 निकाल लेना, राइट। चलो एंड इस वाले क्वेश्चन में 11 नंबर क्वेश्चन में देखो, अगर आप D1 कैलकुलेट करोगे बेटा, तो 8 का स्क्वायर में से आप A को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो क्या ये सब्ट्रैक्ट हो सकता है क्या? सब्ट्रैक्ट करने के लिए, ऐड करने के लिए पावर सेम होना चाहिए ना। पावर सेम नहीं है तो कैसे होगा, नहीं होगा। यानी कि D1 की इतनी ही वैल्यू आएगी। D2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, A की पावर 3 में से आप A के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करोगे, ये होगा क्या, नहीं होगा सब्ट्रैक्ट। यानी कि D2 की वैल्यू इतनी आएगी, सेम तो नहीं आई। जब सेम नहीं आई मतलब कि AP में नहीं है, राइट। तो आई थिंक अब आप सारे क्वेश्चंस बना सकते हो एक्सरसाइज 5.1 के। अब हम लोग नेक्स्ट वाले सेशन में 5.2 स्टडी करेंगे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, राइट। देखो उसमें हम लोग जानेंगे ना कि अगर आपको पहले 4 टर्म्स पता हैं तो आप 5वां टर्म तो कैलकुलेट कर सकते हो, 5वां पता है, छठा कैलकुलेट कर सकते हो, छठा पता है, 7वां कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब कि जब आपको पहले वाला टर्म पता होता है तभी आप नेक्स्ट वाला टर्म पता लगा सकते हो, ऐसा ही होता है। लेकिन हम लोग अगले वाले सेशन में ये जानेंगे ना कि आपको अगर पहले वाला टर्म पता नहीं भी है ना, तभी भी आप कोई सा भी टर्म पता लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे किसी ने 100th टर्म पूछ दिया तो 100 टर्म की वैल्यू कितनी आएगी, तो आपके लिए तो अभी फिलहाल 99 टर्म जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट 99 टर्म आपको नहीं पता है, तब कैसे आंसर करोगे कि 100 टर्म की वैल्यू कितनी होगी। कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो आप ना। 1000वां टर्म, 1,00,000वां टर्म, कोई सा भी टर्म का वैल्यू बता सकते हो, बस इस 4 दिए गए टर्म की सहायता से। ये कैसे करेंगे ना, ये हम लोग अगले वाले सेशन में जानेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इतना जो मैंने पढ़ाया उसको कर लो। कोई प्रॉब्लम होती है मेरे को कमेंट में बता देना, राइट। मैं आपको सॉल्यूशन दे दूँगी, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।